हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उसी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम वाउचर्स एंड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लाए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट सर्व्स एज एविडेंस फॉर अ कैश सेल ऑफ गुड्स। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि सर्व करता है क्या, एविडेंस फॉर कैश सेल्स। तो इसका राइट आंसर इनवॉइस है, कैश मेमो है, क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है। तो इसका राइट आंसर है कैश मेमो। जब भी हम कोई चीज़ परचेज या सेल करेंगे कैश पे, और वो जो डिलीवरी ऑफ गुड होगा कैश के अगेंस्ट एट द टाइम होगा, मतलब कि जैसे ही हमने गुड को सेल किया है उसी टाइम कस्टमर ने हमें पैसा दे दिया, तो हम उसके लिए क्या कैश मेमो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इनवॉइस इज टिपिकली प्रिपेयर्ड फॉर। जो इनवॉइस है वो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है, कैश परचेजेस के लिए, कैश सेल्स के लिए, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट के लिए, या पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए। देखिए, जो इनवॉइस है वो हम सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर सी आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू फाइनलाइज द बैलेंस शीट, टू सर्व एज एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट का जो प्राइमरी पर्पस होता है, क्या करना होता है, टू सर्व ऐसा एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, कि किसी ट्रांजैक्शन के लिए एविडेंस जो है उसका काम करता है क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। When goods are returned by a customer, which document is issued to them। तो क्या है, जब हमें क्या होते हैं कि कस्टमर जो है वो गुड्स को रिटर्न करते हैं, तो हम कौन सा, जिसे कहते हैं ना, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। देखिए, जब हमें कोई रिटर्न करता है तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, क्रेडिट नोट। ठीक है ना। इसका राइट आंसर बी आएगा। लेकिन जब हम देंगे, ठीक है ना, हमने सपोज परचेजेस किए हैं और हम वापस दे रहे हैं गुड, तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे डेबिट नोट। समझ आइए आपको। हाँ, उम्मीद है समझ आई होगी। तो ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जब हमें क्या, कस्टमर्स गुड रिटर्न करेंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट हम उनको इशू करेंगे, हम करेंगे क्रेडिट नोट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन। अच्छा, डेबिट नोट कब प्रिपेयर किया जाता है, गुड आर रिटर्न टू अ सप्लायर, गुड आर रिटर्न बाय अ कस्टमर, कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, या सैलरीज आर पेड इन कैश। देखिए, मैंने आपको जैसे ऊपर ही डिस्कस किया कि जब गुड्स रिटर्न करेगा कस्टमर हमें, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, उसके लिए हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। ठीक है। लेकिन जब हम गुड रिटर्न करेंगे सप्लायर को, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, तो उसके लिए हम डेबिट नोट बनाएंगे। तो राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू अ बैंक इज कॉल्ड अ। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट, मतलब कि सिंपली जब भी आप कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या मिलता है, आपके लिए आपको एक स्लिप मिलती है जिसमें लिखा होता है कि आपने इतना पैसा मतलब जमा कराया है वगैरह वगैरह। ठीक है ना। आपने ये तो आप करते ही होंगे, तो आपको पता ही होगा। इसका सिंपल सा आंसर है सी, प्ले इन स्लिप। ठीक है ना। ये तो आसान है कि कैश या चेक डिपॉजिट करो तो क्या मिलता है, प्लेन स्लिप मिलती है। ये तो इजी है, ये तो इसमें कोई इतना इशू नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट का जो है क्या फीचर है। ठीक है ना। तो
पहला हम ए है, इट इज़ द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग अ वाउचर, इट इज़ साइंड बाय द अकाउंटेंट ओनली, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, इट डज नॉट कंटेन द डेट ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए सिंपली जो होता है इसका सबसे पहला जो जिसे कहते हैं ना फीचर क्या है कि ये बेस बनता है किसके लिए, वाउचर बनाने के लिए। ठीक है ना, सबसे पहले सोर्स वाउचर बनता है, सोर्स सॉरी डॉक्यूमेंट बनता है, और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर क्या बनता है, फिर वाउचर बनता है। ठीक है ना, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है या पहले वाउचर बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता है और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ही फिर हम वाउचर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रिसिप्ट इज इशू टू अ कस्टमर फॉर। हम रिसिप्ट किसके लिए इशू करते हैं कस्टमर को, ठीक है ना। अच्छा, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश और चेक रिसीव्ड फ्रॉम देम, रिटर्निंग डिफेक्टिव गुड्स, ग्रांटिंग अ ट्रेड डिस्काउंट। देखिए परचेज ऑफ गुड ऑन क्रेडिट तो आपको इसके लिए रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अभी नहीं डिस्कस करते हैं, तो अभी जो क्वेश्चन है उस पर ही रहते हैं। देखिए हम रिसिप्ट जो है ना कब इशू करते हैं, ये तो सिंपल आपको भी पता होगा कि जब आप स्कूल कॉलेज में क्या देते थे, पैसे देते थे, अपनी फ़ीस जमा कराते थे, तो बदले में आपको क्या मिलता थी, क्या मिलती थी, रिसीट मिलती थी। तो वही जब हम कैश या चेक रिसीव करते हैं किससे, कस्टमर से, तो हम उनको रिसिप्ट देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हु प्रिपेयर्स द इनवॉइस, इनवॉइस कौन बनाता है। ठीक है, क्या इनवॉइस बायर बनाता है, सेलर बनाता है, बैंक बनाता है, या एडिटर बनाता है। देखिए जब आप दुकान में कुछ लेने जाते हैं तो क्या आप उसको जब कोई सामान लेते हैं तो आप कोई चिट देते हैं कि नहीं, लेकिन वो तो आपको देता है ना जिसमें वो मतलब दिखता है कि आपने क्या लिया, कितना पैसे बने वगैरह। ठीक है ना, तो जो इनवॉइस होता है ना हमेशा वो सेलर बनाता है। ठीक है, तो सेलर हमेशा क्या बनाएगा, इनवॉइस बनाएगा। तो 9 का बी आंसर है। तो 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ चेक इज़ अ डॉक्यूमेंट ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड। देखिए चेक एक डॉक्यूमेंट होता है, ये तो आपको भी पता है कि आप चेक आपको मिलता है तो आपके पास एक होता है कि 3 महीने 90 डेज़ के अंदर आप कभी भी जाके चेक को विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि पैसे आप ले सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो जो है चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ड्रा किया जाता है कब, किससे, मतलब मेन ये है कि कब किससे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फ्रेम हुआ है, इसका राइट आंसर आएगा सी, बैंकर से। ठीक है ना, बैंकर जो है सिंपली है बैंक से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर चेक हमने आपको पंजाब नेशनल बैंक का दिया है तो आप पंजाब नेशनल बैंक से ही वो विड्रॉ करेंगे। तो इसका सिंपल ये मतलब है, एक स्पेसिफाइड बैंकर से ही आप ले सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फ्रेम हुआ था, हालांकि थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना। हम्म तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। वाउचर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी टाइप्स। देखिए सिंपली मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जो वाउचर्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है नॉन कैश बेसिस। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश रिसिप्ट। अच्छा, जब हम कैश रिसिप्ट ले रहे हैं तो उस वक़्त कौन सा वाउचर जो है इन्वॉल्व होता है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफ़र वाउचर, या जनरल वाउचर। देखिए कैश रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, आपने कैश दिया बदले में आपको रिसिप्ट मिली। ठीक है, यही होता है ना। तो जब जिस ट्रांजैक्शन में कैश रिसिप्ट इन्वॉल्व हो तो तब हम क्या बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। ठीक है ना, तब क्या बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। तो 12 का राइट आंसर है बी। देखिए ये अब 13 क्वेश्चन है, अ डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग
देखिए डेबिट वाउचर कब बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर कब बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप पेमेंट करेंगे, पी का मतलब पेमेंट है, समझ जाना। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप डेबिट बनाएंगे, जब आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो आप क्रेडिट वाउचर बनाएंगे, ठीक है। जब आप पेमेंट करेंगे तो क्या बनाएंगे, डेबिट वाउचर। जब आप रिसीव करेंगे तो क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है ना। सी राइट आंसर है कि डेबिट वाउचर कब बनेगा, जब आप पेमेंट ऑफ एक्सपेंस करेंगे कैश में, ठीक है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है नॉन कैश वाउचर्स आर आल्सो नोन एज। देखिए नॉन कैश वाउचर्स का दूसरा नाम क्या, बिल्कुल सिंपल, कैश नॉन वाउचर का दूसरा नाम है ट्रांसफर वाउचर्स, ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 15 है विच ट्रांजैक्शन वुड रिक्वायर अ नॉन कैश या फिर ट्रांसफ़र वाउचर जिसे कहते हैं, मतलब नॉन नॉन कैश वाउचर जो है वो कौन सी ट्रांजैक्शन जो है मतलब रिक्वायर करेगी। पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि नॉन कैश मतलब जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा। परचेज ऑफ गुड फॉर कैश, क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, पेमेंट ऑफ रेंट बाय कैश, विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज़। देखिए जहाँ पर भी कैश का यूज़ हुआ है तो वहाँ पर तो भाई वो वाउचर बनेगा ही, वो कैश वाउचर बनेगा। लेकिन नॉन कैश वाउचर कहाँ बनेगा, जहाँ पर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो राइट आंसर है बी, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर कैश वुड बी रिकॉर्डेड यूजिंग अ। देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की सेल कर रहे हैं कैश पर तो कौन से वाउचर बनेगा, उसके लिए सिंपल सी बात है कि कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर बनेगा, क्रेडिट वाउचर बनेगा, ट्रांसफ़र वाउचर बनेगा, डेबिट नोट बनेगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, पेमेंट के लिए बनता है डेबिट वाउचर और रिसिप्ट के लिए बनता है क्रेडिट वाउचर। अब आप सेल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तो आपको कैश आ रहा है तो बनेगा क्रेडिट वाउचर, ठीक है। तो राइट आंसर बी है। क्रेडिट परचेजेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड इन। देखिए अगर आप क्रेडिट परचेजेज कर रहे हैं तो कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफ़र वाउचर है। तो राइट आंसर इसका आएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट इज़ अ ट्रांजैक्शन फॉर अ। देखिए अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं फिक्स एसेट पर तो वो कौन से टाइप की ट्रांजैक्शन है। तो देखिए क्या उसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। डेप्रिसिएशन पर कैश तो इन्वॉल्व नहीं ना हो रहा है, वो तो आप रिडक्शन कर रहे हैं एक फिक्स्ड प्राइस की वैल्यू पर उसके वियर टेयर के लिए, लेकिन कैश तो इन्वॉल्व नहीं ना हो रहा। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, नॉन कैश वाउचर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है when cash is received from the sale of a fixed asset which voucher is used। जब हम कैश रिसीव कर रहे हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, हम हमारा कोई फिक्स्ड एसेट था हमने उसको बेच दिया और उसके बदले हमें कैश मिल रहा है तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे। तो हम डेबिट वाउचर बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर बनाए थे मैंने पहले बताया। पेमेंट के लिए डेबिट और रिसिप्ट के लिए जब आप पैसा रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए क्रेडिट। तो राइट आंसर आएगा बी, क्रेडिट वाउचर, समझ आई। तो ये क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, लैंग्वेज अलग है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें समझ आएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय कैश इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ। देखिए वही बात आ गई, अब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। जब हम पेमेंट करते हैं तो डेबिट वाउचर बनाते हैं, ठीक है। जब हम पेमेंट करते हैं तो हम डेबिट वाउचर बनाते हैं। अच्छा अच्छा, अब है कि वाउचर के ऊपर साइन कौन करता है, ओनली द कस्टमर, द पर्सन हु मेक्स इट, द बैंक मैनेजर, नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड।
देखिए सिंपली वाउचर के ऊपर साइन वो बंदा करता है जो उसको बनाता है, ठीक है ना, सिंपली अकाउंटेंट, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द अकाउंट्स बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। अच्छा, कौन सा एक ऐसा फॉलोइंग मतलब जो है जिसे मैं कहूँगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट है, वाउचर है, या कैश मेमो, या पे इन स्लिप, इनमें चार इन ये जो कैटेगरीज हैं सोर्स डॉक्यूमेंट की, या जिसको आप लगा लो कि एक वाउचर की, उनमें से कौन जो है जिसमें डेबिटेड भी होगा और क्रेडिटेड भी होगा, मतलब दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होगी, मतलब सिंपली ये पूछ रहा है। देखिए वाउचर जो है वो डेबिट भी बनता है और क्रेडिट भी बनता है, पता है ना। डेबिट बनेगा पेमेंट के लिए, क्रेडिट बनेगा रिसीव के लिए। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। वाउचर्स आर नंबर्ड। देखिए हम वाउचर्स के ऊपर नंबर कैसे करते हैं, रैंडमली करते हैं, सीरियली और फाइल्ड अकॉर्डिंगली करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन द अमाउंट। देखिए जिस जिस हिसाब से कोई ट्रांजैक्शन होगी उस हिसाब से नंबर लिखते रहेंगे, ठीक है ना। तो सीरियली एंड फाइल्ड अकॉर्डिंगली। तो राइट आंसर बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल अकाउंटिंग का क्या कहता है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो हुई है। तो राइट आंसर आएगा बी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ये है कि व्हाट इज़ द बैकअप डॉक्यूमेंट फॉर अ वाउचर। एक वाउचर के लिए बैकअप डॉक्यूमेंट कौन सा होता है कि अगर वाउचर मिसप्लेस हो गया है, गुम गया है, तो उसके बदले हम ये कह सकें कि भाई ये बैकअप डॉक्यूमेंट है वाउचर के बदले। तो वो लेजर होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, या बैलेंस शीट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट, और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ही बनता है वाउचर। तो वाउचर का बैकअप होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इतने आसान भी नहीं है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। टेक्निकल टर्म्स है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि भूल जाता है इंसान की डेबिट जो वाउचर है वो पेमेंट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम अगर रूल के हिसाब से करें तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है ना। रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पर वाउचर के केस में ये थोड़ा उल्टा है। तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, प्रैक्टिस करते रहो ताकि तुम्हें याद है, और ये लिख लो ताकि तुम्हें मतलब भूले ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर पढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ सोर्स डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा एक सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है इनमें से, देखिए कैश मेमो है, इनवॉइस भी है, प्ले इन सिप भी है, लेकिन क्रेडिट वाउचर, ठीक है ना। क्रेडिट वाउचर जैसी कोई चीज़ आपने सुनी, कमेंट में बताना कि क्रेडिट वाउचर जैसे आपने कोई चीज़ सुनी कि नहीं सुनी, ठीक है ना। तो फिर पता चलेगा कि आपको समझ इस टॉपिक की है कि नहीं, ठीक है। ओके, a written statement that serves to confirm or witness some facts like a transaction is a। देखिए वो ये बात आ गई, एक रिटर्न स्टेटमेंट जो कि सर्व करे या फिर कंफर्म करे कि भाई हाँ कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, तो उसे हम वाउचर कहते हैं। तो राइट आंसर ए है वाउचर। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। विच डॉक्यूमेंट शोज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड इट इज़ द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग। तो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताता है किसी ट्रांजैक्शन का, और उसी के बेस पर फिर रिकॉर्डिंग होती है। देखिए रिसिप्ट, सोर्स डॉक्यूमेंट, चेक, या प्ले इन स्लिप। देखिए इसका राइट आंसर तो आएगा बी, सोर्स डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर सोर्स डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पर वाउचर होता ना, तो फिर अप्रोप्रिएट आंसर वाउचर था। क्यों?
क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर हम बनाते हैं वाउचर, और वाउचर के बेस में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना कि अगर सोर्स डॉक्यूमेंट की जगह वाउचर होता तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो होता है वाउचर के बेस पर ही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन विच टाइप ऑफ वाउचर इज नो कैश इज इन्वॉल्व। अच्छा, अगर कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और जो कस्टमर है वो गुड को रिटर्न कर रहा है, तो फिर क्या होगा भाई, तो फिर होगा नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। तो आप मुझे अब बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप ये पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है, आपका इंटरेस्ट है और आपको जानते हो कि आपके क्वेश्चन सही हो, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि रिटर्न ऑफ गुड बाय अ कस्टमर अगर होगा और वो कैश बेस पर होगा तो फिर हम कौन सा वाउचर बनाएंगे, ये बताना आप। ठीक है, ठीक है, ये पक्का बताना आप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, विच डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट वेयर द ओरिजिनल इज़ गिवन टू द बायर। देखिए, हम ओरिजिनल अगर सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है, ठीक है ना, एक बंदा है, वो जाता है और वो दुकान से लेता है सामान। ठीक है, उसने दुकान से लिया सामान, इसने दिए इसको क्या, पैसे, इसने इसको पैसे दिए और इस बंदे ने इसको क्या दिया, गुड्स दिए। ठीक है ना, इसने इसको गुड्स दिए। अब ये इसको गुड्स देगा, इससे पैसे लेगा। अब ये बंदा ना इसको, जिसे आप अपनी भाषा में कह देते हैं कि बिल देगा। ठीक है ना, बिल देगा इसको। ठीक है ना, बिल देगा, उसको हम एक्चुअली में इनवॉइस भी कहते हैं। ठीक है, तो वो उसको बिल देगा। ओके, ठीक है ना, बिल देगा और एक उसकी कॉपी अपने पास भी रखेगा एज अ सबूत। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, सिंपल सी बात है, इसको तो वो बिल दे देगा। ठीक है ना, इसको वो बिल दे देगा, खुद के पास क्या रखेगा, तो खुद के पास वो इनवॉइस रखेगा। तो 30 का राइट आंसर है ए, इनवॉइस। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन और ये रही उसकी आंसर की। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे पढ़ाने के तरीके में, मेरे लेक्चर देने के तरीके में, तो आप जिसे कहते हैं ना कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो मुझे खुशी मिलेगी अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे जहाँ पर मैं गलत हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।